देखिए, जो यंग एंटरप्रेन्योरिज्म के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशेंस, कमिटमेंट एंड वैल्यू सिस्टम, these are three most important ingredients. What is happening actually कि हर आदमी स्टीव जॉब बनना चाहता है, अच्छी सोच है, बन नहीं पाता। फिर ये जो स्टार्टअप्स है इसका मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। मैंने गवर्नमेंट में रह के भी काम किया और आज भी काम कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्टअप्स में हर एक को नहीं आना चाहिए। 2-3-4 साल का ज़रा एक जॉब में रगड़ा लगा के एक्सपीरियंस ले लें पहले, फिर आप जाएं। क्योंकि होता है कि 20-25 में से 2-3 स्टार्टअप्स कामयाब होते हैं, बाकी जो नहीं हो पाते फिर वो कहीं के नहीं रहते, वो भी जॉब पे भी नहीं आ पाते। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें। विदाउट एक्सपीरियंस जो है वो लोग जाते हैं और शुरू कर देते हैं। तो एंटरप्रेन्योर आप किसी भी लेवल पे हो, कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ में मेरे अपनी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई जिसमें मैं बहुत पैसे बना सकता था, और 1-2 जगहों पे ऐसी हैं जब मैं कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, तो बड़ा अच्छा था ये चंद करोड़ रुपए कमाएं और बना दें, नहीं कमाए। आज वो चीज़ काम आ रही है कि दिल जो है वो सुकून में है। तो सुकून से बड़ी मैं समझता हूँ कि कोई नेमत नहीं है। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, उसके बाद क्या होता है? तो वो सुकून जो है ना, वो सिर्फ पैसे से नहीं मिलता, सिर्फ बड़ा होने से नहीं मिलता। सक्सेस हमेशा होती है कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री के लिए, जो इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो सर्च है ना, वो असल चीज़ है। और जिस वक्त एक इंसान को, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो चाहे वो एक आम आदमी हो, उसको मिल जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको मिल जाती है, उससे बड़ी दौलत कोई नहीं होती। क्योंकि मैंने कई बिलियनर्स को देखा, वो कहते हैं अब इसके बाद मैं क्या करूं, मतलब एक जहाज़ और ख़रीद लूं या मैं क्या करूं, मतलब मैं अब इसके बाद करूं तो क्या करूं। तो someone said to me कि आई एम इन सर्च ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली। सो एक तो मेरा मैसेज ये है। दूसरा मैसेज जो मेरा गिला है या मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, पाकिस्तानी टॉप बिजनेसमैन, जो टॉप बिजनेसमैन है 100 to 100, बहुत लिमिटेड थिंकिंग के साथ काम करते हैं। और मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ इंडियन कॉर्पोरेशंस की। 100 कंट्रीज़, 80 कंट्रीज़, 50 कंट्रीज़। हमारे यहाँ 2-3 कंट्रीज़ में काम कर लें, उनकी बस हो जाती है कि बस यार इतना काफ़ी। आप देख लें, सिवाय चुन बिजनेसमैन के सारा पैसा रियल एस्टेट पे जा रहा है। तो हमारी सोच जो है ना, ग्लोबल नहीं है, और उस सोच को ग्लोबल करना बड़ा ज़रूरी है। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, मेरी इनकी एक ये मेरी एडवाइस होगी, ये मेरी लर्निंग है बेसिकली, कि इस कंट्री के अंदर तो बड़ा पोटेंशियल है, बट इसके सराउंडिंग्स में भी आप देखें, बाहर देखें, जिधर जिधर आपका सेटअप बन सकता है, जो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री का पोटेंशियल कहाँ पर, उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें। क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आप बढ़ते हैं। तो हमारे ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जितना फुटप्रिंट अपना पाकिस्तान से बाहर बढ़ाएंगे, दिस विल बी क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, दिस विल बी क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर द इमेज मार्केटिंग ऑफ पाकिस्तान, दिस विल अट्रैक्ट द ग्लोबल कम्युनिटी टू पाकिस्तान। तो मैं भी जब ये सऊदीया से वापस आया तो मैं लोगों को ये कह रहा था, हमारे बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि यार जाओ सऊदी एक्सप्लोर करो, आई विल फैसिलिटेट यू, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द राइट पर्सन्स, बट जाओ वहाँ पे एक्सप्लोर करो। अब सऊदी मार्केट सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें, दुनिया आ रही है, इसी तरह से और बहुत सारी मार्केट्स हैं। तो ये मेरा मैसेज होगा कि पाकिस्तान से बाहर निकल के भी एक्सप्लोर करें। 2 कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़, 4 कंट्रीज़, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये हमारा टैलेंट, हमारी मतलब ये हमारे पोटेंशियल, हम कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो माइंडसेट है ना, वो एक बस इतना कर लिया, इतना हासिल हो गया, ठीक है बस मेरी लाइफ बन गई है, काफ़ी मैं सेट हो गया हूँ, फिर वो दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती है। इंडिया इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल, अगेन मैं तीसरी दफ़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लासिक एग्जाम्पल, बिकॉज कि उनके आप यंग एंटरप्रेन्योर से लेके बड़े उस तक देखें, वो ग्लोबली काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल थिंकिंग आज के दौर में जिस एंटरप्रेन्योर की नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत लेवल पे सक्सेस हासिल नहीं कर सकेगा, बहुत लेवल पे ग्रोथ नहीं हो सकेगी, या शायद वो सस्टेनेबल नहीं होगी। बिकॉज के विदाउट ग्लोबल माइंडसेट, अब बाउंड्रीज ख़त्म हो गई हैं, खासतौर पे कोविड के बाद बाउंड्रीज ख़त्म हो गई हैं। अब सारा कुछ डिजिटल है, और उससे आपकी एक्सेस दुनिया भर में हर जगह पर है। इस मुल्क में सब कुछ है, इस मुल्क में यकीन जाने सब कुछ है, और ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के लिए देखें, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, कि आप
کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ گلوبل کمیونٹی کو اپنے پاس اٹریکٹ کریں؟ اور آپ یقین کریں، آپ کر کے دیکھیں، آپ ایک دو کے ساتھ نہ کریں، ایکسپلور کریں، 15 20 25 لوگوں سے بات کریں، 2 4 5 پاکستان آئیں گے اور ان میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا جو آپ کے ساتھ ڈیل فائنل کرے گا، یا جو پاکستان میں جس کا انٹرسٹ کریٹ ہوگا. یہ اس طرح سے جو ہے نا سائیکل بنتی ہے، ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں. جب ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑی پکچر ہوتی ہے. تو میں آپٹمسٹک ہوں کہ یہ جو بھی پولیٹیکل معاملات پاکستان میں چل رہے ہیں، یہ ایولیوشن ہے بیسیکلی دونوں طرف سے، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، سب کے لیے لرننگز ہیں اور سب کو چاہیے کہ وہ لرننگ سے حاصل کر کے آگے بڑھیں اور ایک ایسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں جس کا کامن آبجیکٹیو ایک ہو. ہم آئسولیشن میں نہ کام کریں، ہم ایز اے نیشن کام کریں. تو اگلے 15 سے 20 سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان will be one of the most prosperous country in the world. And this is not again a lip service. This is my belief on this country. This is the most beautiful country, most beautiful. دنیا کی سب سے بیسٹ پلیسز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں. میں نے دنیا کے بڑے بڑے بیچز دیکھے ہیں، لیکن one of the best beaches in the world are located in our coastal highway from Karachi to Gwadar. دنیا کے بیسٹ بیچز ہیں. ایک شہر آباد کریں. میں نے پروپوزل دیا تھا پرائم منسٹر کو، یہ 25 سال لگیں گے، بٹ آپ ایک شہر آباد کریں، دنیا کا ٹورسٹ وہاں پر آئے گا، کیونکہ اس سے اچھا بیچ آپ کو دنیا میں بہت کم ملے گا. ایسی جو آپ کی دوسری جگہ ان کو ایکسپلور کریں، ان کو آباد کریں. جب تک انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ کریں گے، ٹورزم نہیں آئے گی پاکستان میں. اور جو ٹورزم ہے وہ بہت ہے آپ کے لیے، لیکن انفراسٹرکچر اور 10 سال لگیں گے آپ کو انفراسٹرکچر بنانے میں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں، اور ہر چیز کو آپ سوچیں 20 سال 25 سال. یہ جو سوچ ہے نا ایڈ ہاک سوچ، 3 سال 2 سال 5 سال، یہ اس ملک کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، یہ کبھی سسٹینیبل نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ 25 سال کی بات کریں. تو میں نے پروپوزل دیا تھا، منسٹری کو بھی دیا، پرائم منسٹر کو بھی دیا کہ 25 سال لگیں گے یہ آباد کریں. آپ کا بلوچستان کی پوری ڈائنامک چینج ہو جائے گی. دبئی کی جگہ لوگ یہاں پر آ رہے ہوں گے. یہ ڈریم نہیں ہے، دس از ڈویبل. اٹس اپ ٹو اس ایز پاکستانیز. اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو یہ 25 سال یا 20 سال میں ایک شہر بھی آباد کر سکتے ہیں، یا دنیا کا ٹورسٹ آ رہا ہو، یا دنیا کا ٹورسٹ اس بیچ کو انجوائے کر رہا ہو جس کو پاکستانی بھی جا کے انجوائے نہیں کرتے. دس از اے کوسچن فار پاکستان. تھنک اباؤٹ اٹ. پاکستان فرسٹ.